एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चराया करती थी। लोग उसे पागल और दीवाना कहा करते थे, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ। ये देखकर आप भी हैरान और परेशान होकर बस सोचते रह जाएंगे कि यह सब क्या मामला था। इसको जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर ले कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल इब्ने मोहम्मद अली को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुंचता रहे। दोस्तों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमहुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग रहे हैं और इन पर मोहब्बत का जज्बा का गलबा भी रहा, और इसी गलबे की वजह से हजरत ने निकाह भी नहीं फरमाया। और आप अक्सरों बेशतर रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूं। जब वह बूढ़े हुए तो एक मर्तबा का जिक्र है कि वो बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने किताब में क्या पढ़ा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका इंतकाल इस दुनिया में बगैर निकाह के हो गया और वो मुसलमान मरा, चाहे वो मर्द था या औरत थी, खा वो बच्चा था या बच्ची थी, तो क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनका आपस में निकाह कर देगा। तो जब उन्होंने ये हदीस मुबारका पढ़ी तो दिल में उनके ये ख्याल आया कि चलो यहां पर तो निकाह नहीं किया, लेकिन जन्नत में तो होगा ही, लेकिन पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। किताबों में लिखा है कि पहले रोज उन्होंने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में निकाह लाजिम है, और यहां तो नहीं हुआ तो जन्नत में जरूर होगा। तो ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दिखा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। लिखा है कि पहली रात उनकी दुआ कबूल न हुई, दूसरी रात भी उनकी दुआ कबूल न हुई, तो तीसरी रात फिर उन्होंने दुआ की, फिर कबूल नहीं हुई। जब उन्होंने चौथी रात दुआ की तो ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है और वो कह रही है कि मैं मैमुना वलिद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। हजरत बेदार हुए, तहज्जुद का वक्त था। उन्होंने तहज्जुद के नवाफिल अदा किए और नमाज फज्र बा जमात पढ़ी और सवारी ली और बसरा की तरफ रवाना हो गए। बसरा वालों ने हजरत का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। वह सभी जानते थे और उन्होंने बिठाकर पूछा कि हजरत, आप अचानक कैसे आ गए? कोई काम था? तो हजरत ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बसरा में कोई मैमुना वलीद रहती है। लोग हैरान होकर पूछने लगे कि हजरत, आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप इतनी दूर उस दीवाने से मिलने आए हैं। तो आपने फरमाया, क्यों, क्या उसको कोई नहीं मिल सकता? तो वह बसरा वाले कहने लगे, हुजूर, वो तो एक दीवानी है, पागल है, लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। तो आपने पूछा, क्यों मारते हैं? तो वो लोग कहने लगे, हजरत, अगर कोई रो रहा हो तो वो उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो वो उसको देखकर रोना शुरू कर देती है, तो इसीलिए लोग उसे पत्थर मारते हैं, और वो उजरत पर पैसे लेकर हमारी बकरियां चराती है। और आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है, और वो असर के बाद आएगी। जब वो आएगी तो आप उससे मिल लीजिएगा, और वो ऐसी दीवानी लड़की है कि जो उसे मजदूरी देता है बकरियों को चराने के लिए, तो जितनी जरूरत उसको होती है वो रख लेती है और बाकी वापस कर देती है। तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई बताओ वो असर किसने देखी है? तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वो जंगल में किस साइड पर गई है। तो वो कहने लगे, हजरत, जंगल बड़ा खौफनाक है। हजरत ने भी इसरार किया तो लोगों ने सिमत बताई। तो आप फरमाते हैं कि वहां से उस जंगल की तरफ मैं चल पड़ा, और जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो देखा कि बहुत खौफनाक जंगल था। शेर, भेड़िए, चीते, इन सब की भरमार थी। हसरतुल अर्ज का भी ढेर लगा हुआ था, और कहने लगे कि मैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देखकर कि ये बड़ी दिलेर बीबी है जो इतनी खौफनाक जंगल में बकरियां चराती है। तो आप फरमाते हैं कि जो जगह लोगों ने बताई थी मैं तलाश करते करते वहां पर पहुंचा। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो दो बहुत हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि आई तो थी मैमुना वलीद बकरियां चराने के लिए, लेकिन वो बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि क्या कर रही थी, वो उस जंगल में मुसल्ला बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। ये बकरियां तो सिर्फ बहाना था। मैं मैमुना वलीद के लिए लोगों से छुपने का, बसरा वालों को तो सिर्फ यही पता था कि मैमुना बकरियां चराने जंगल जाती है, लेकिन मैमुना वहां पर क्या करती थी ये याद इलाही में मसरूफ रहती थी। फरमाने लगे, मैं बड़ा हैरान हुआ, और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मैमुना तो नवाफिल पढ़ रही थी
और बकरियां कौन चरा रहा था। तो आपने क्या देखा कि शेर बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चर रही थीं और शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। और अगर कोई बकरी घेरा तोड़कर भागती है तो शेर उसे खाते नहीं बल्कि वापस उसी घेरे में ले आता था। आप फरमाने लगे कि मैं हैरान हुआ कि यह फितरत किस तरह बदल गई कि शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी और कैसे उनकी यारी हो गई। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान परेशान वहां पर खड़ा हूं। मुझे नहीं पता कि कब मैमुना वलीद ने नमाज मुकम्मल की और मुझे पुकार कर कहने लगी, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो हमारा जन्नत का था, आप तो यहां पर ही आ गए हैं। तो आप फरमाने लगे। मैं बहुत हैरान हुआ। इससे पहले मेरा और मैमुना की कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और इसको किस तरह पता चल गया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहने लगे कि मैंने हजरत मैमुना से पूछा कि मैमुना, इससे पहले तो तुम्हारी और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो तुम्हें मेरा नाम किस तरह पता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में आपको बताया तो उसी अल्लाह ने आपके बारे में मुझे भी बता दिया था। तो आप फरमाते हैं, मैंने फिर सवाल किया कि मैमुना, यह तो बता कि फितरत किस तरह बदल गई, ये शेरों बकरी में सुलह कैसे हो गई और शेरों ने बकरियां कब से चराना शुरू कर दी। तो जवाब मिला, जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से सुलह की तो उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या था कि जब से मैंने अल्लाह को पाया, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की, करम किया, अपना फजल किया। तो दोस्तों, इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही रिज्क देने वाला है और वही हमारी हिफाजत भी फरमाने वाला है। वही रोजी देता, वही हिफाजत करता है, वही जिंदा रखता है, वही आफतों बला से महफूज रखता है, वही खुशी देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी नेमतें हमारे लिए उसी रब ने दे रखी है।